बच्चों, आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के पाठ 1 शीत युद्ध का दौर उसके कुछ प्रश्न हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुआ? शीत युद्ध का परिणाम हुआ दो ध्रुवीय व्यवस्था। दूसरा प्रश्न है, शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या रहा है? तो इसका मुख्य कारण रहा है दोनों महाशक्तियों के बीच में वैचारिक मतभेद। तीसरा प्रश्न है, 6 अगस्त 1947 को अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? और वह शहर था हिरोशिमा। जापान का वह दूसरा शहर जिस पर अमेरिका ने 9 अगस्त 1947 को परमाणु बम गिराया, वह था नागासाकी। पांचवा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का समय रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 के बीच में। अगला प्रश्न है, दूसरा विश्व युद्ध का कब लड़ा गया? उसका सही जवाब होगा सन 1939 से 1945 के बीच में। सातवां प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1949 को। यहाँ पर 49 आएगा, सन 1949 को। आठवां प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता कौन हैं? इसके जन्मदाता नेहरू जी भी हैं, टीटो भी हैं, नासिर भी हैं, यानी उपरोक्त सभी। नवा प्रश्न है, शीत युद्ध से संबंधित यानी शीत युद्ध से संबंधित क्या है? सैनिक प्रतिस्पर्धा भी है, राजनीतिक अविश्वास भी है, वैचारिक द्वेष भी है, यानी उपरोक्त सभी। दूसरे विश्व युद्ध में किसकी जीत हुई? इसका सही जवाब होगा मित्र राष्ट्रों की। 11वां प्रश्न है, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अब शीत युद्ध का समय कौन सा रहा? शीत युद्ध कब से कब के बीच में लड़ा गया? सन 1945 से 1990 के बीच। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस संगठन का संबंध अमेरिका से नहीं है? सीएटो, सेंटो, नाटो और वार्सा पैक्ट, यानी वार्सा पैक्ट। क्यों? क्योंकि 3 तो हैं अमेरिका के, वार्सा पैक्ट अमेरिका का नहीं है। अगला प्रश्न 14, सीएटो की स्थापना कब हुई? सीएटो की स्थापना हुई थी सन 1954 को। सेंटो की स्थापना कब हुई? सेंटो की स्थापना हुई थी 1955 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? ये बांडुंग सम्मेलन हुआ था सन 1954 में। U2 विमान का संबंध किससे है? U2 विमान का संबंध है शीत युद्ध से। प्रश्न नंबर 18 है, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था सन 1960 में। सन 1960 में इसका निर्माण हुआ था। प्रश्न नंबर 19 है, पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी के मध्य बनी बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? उसका सही जवाब है सन 1989 में। प्रश्न 20वां है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था सन 1962 को। प्रश्न नंबर 21, भारत सोवियत संघ मित्रता कब हुई थी? भारत सोवियत संघ मित्रता हुई थी सन 1971 में। प्रश्न नंबर 22, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी सन 1917 में। प्रश्न नंबर 23 है, वार्सा संधि औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई? यह हुई थी 1991 में। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तब वार्सा संधि है वो भी समाप्त हो गई। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ये प्रश्न आ गया सन 1991 में। प्रश्न नंबर 25 है, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष संगठन के देशों की संख्या कितनी है? यानी वर्तमान में गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या कितनी है? 120। प्रश्न नंबर 26 है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था?
ये था बर्नार्ड बारुच। बर्नार्ड बारुच ने किया था। प्रश्न नंबर 27 है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत किस दशक में हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1970 के दशक में। तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये थे अल्फ्रेड शीबी। अल्फ्रेड शीबी। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण होता है, यह कथन किसका है? यह कथन है नेहरू का। अगला प्रश्न है, सन 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। प्रश्न नंबर 31, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के फलस्वरूप जिन महाशक्तियों का उदय हुआ वह महाशक्तियाँ कौन सी थी? वह महाशक्तियाँ थी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तीसरी दुनिया से क्या आशय है? इसका क्या अर्थ है? तीसरी दुनिया से आशय है विकासशील या अल्प विकसित देशों का समूह। यह थे इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने हल किए हैं।